सुश्रुत संहिता शारीर स्थान में हम जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मर्म शारीर। तो अभी हम मर्म शारीर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पूछा जाएगा, मर्म की संख्या कितना होता है 107। शाखागत मर्म की संख्या 44, कोष्ठगत मर्म की संख्या 26 और ऊर्ध्वजतुगत मर्म की संख्या 37। टोटल 44, 26, 37 मिला के 107। अभी बात करते हैं परिणाम भेद के मर्म जो कि 5 तरह का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कौन से मर्म में कौन सा महाभूत प्राधान्य और उसकी संख्या। तो परिणाम भेद से मर्म 5 टाइप्स होता है, सत्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, विषलग्न मर्म, वैकल्यकर मर्म और रुजाकर मर्म। सत्य प्राणहर मर्म की संख्या 19 है, उसमें आग्नेय महाभूत प्राधान्य होता है। कालांतर प्राणहर मर्म की संख्या 33 है, उसमें सौम्य प्लस आग्नेय दोनों महाभूतों का प्राधान्य होता है। विषलग्न मर्म की संख्या 3 होता है, उसमें वायु महाभूत के प्राधान्य है। वैकल्यकर मर्म में सौम्य महाभूत प्राधान्य है, मेरा नाम याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। वैकल्यकर मर्म में सौम्य महाभूत प्राधान्य और उसकी संख्या 44 है। लास्ट में रुजाकर मर्म, उसमें आग्नेय और वायु ये दोनों महाभूत प्राधान्य है और उसकी संख्या 8 होता है। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग नोट करना, शाखागत मर्म की संख्या 44, वैकल्यकर मर्म की संख्या 44, क्षुद्र रोग की संख्या 44 आचार्य सुश्रुत के हिसाब से, और बाध मार्ग की संख्या चरक विमान 8 में पढ़ते हैं। ओके, बाध मार्ग की संख्या also 44। तो ये 44 नंबर से आपका 4 MCQ बनेगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी रचना भेद की अगर बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने 5 तरह का बताई है मर्म और आचार्य बागवट ने 6 तरह का बताई है। तो 5 तरह का क्या क्या है, मांस मर्म, शिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म। ये तो दोनों में कॉमन है, लेकिन अष्टांग हृदय यानी आचार्य बागवट ने एक एक्स्ट्रा बताए हैं, वो है धमनी मर्म। धमनी मर्म की संख्या कितनी है 9। धमनी मर्म में कौन सा 9 चीज़ आता है आज पर आचार्य बागवट, 1 गुद, 2 अपस्तंभ, 2 विदुर और 4 संघाटक। मांस मर्म की संख्या की बात करते हैं, आचार्य सुश्रुत ने 11 और आचार्य बागवट ने 10। शिरा मर्म आचार्य सुश्रुत 41, आचार्य बागवट 37। अस्थि मर्म दोनों आचार्य ने 8 बताए हैं, संधि मर्म दोनों आचार्य ने 20 बताए हैं। स्नायु मर्म आचार्य सुश्रुत 27 और आचार्य बागवट ने 23। बाकी धमनी मर्म आचार्य बागवट 9, ऐसे करके 107। कुछ इंपॉर्टेंट मर्म विद्ध लक्षण पढ़ते हैं। जानु मर्म विद्ध होने से खंज होता है, कुरपर मर्म विद्ध होने से कुणी होता है, मणिबंध विद्ध से कुंठता होती है, ठीक है। इंद्रवस्ती विद्ध होने से काफ़ी इंपॉर्टेंट शोणित क्षय और मरण, ठीक है। उससे भी इम्पोर्टेंट कक्षधर और लोहितिका। कक्षधर और लोहितिका ये दोनों मर्म अगर विद्ध होता है तो पक्षाघात होता है, और आणी मर्म विद्ध होने से आचार्य बागवट कहते हैं उरुस्तंभ होता है। ये सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू मर्म पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।